course option will be there. On the course option, you just click the 200 hours. It like it's already like they have generated it as such that it's already there, 200 hour according to Okay, your. okay, okay. Om Shanti. Raji, Okay, Om let's see. Shanti I'll everyone. go inside. How are you everyone? Om Shanti. Good. Fine, thank you. How are you, madam? How are you Rahul ji? मैं Very ठीक हूँ, well. आप कैसे हैं? So, बहुत बढ़िया, हम लोग बहुत पूछ बढ़िया। रहे थे, मैं आज एक्चुअली एकादशी भी है और अच्छा, यहाँ पे तो कुछ पता ही नहीं हाँ जी, लगता हाँ जी। एक्चुअली कि एकादशी है कि क्या है। तो क्या करना क्या होता है? कुछ लोग फास्ट भी रखते हैं ना एकादशी पे? आज हमने फास्ट रखा है, तो आज का दिन बहुत शुभ माना जाता है। फास्टिंग के लिए और मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, क्या मतलब? तो आज के अच्छा, दिन आप मान्यता खूब क्या? मेडिटेशन कीजिए तो एनर्जी, हाँ, मान्यता ये रहती है कि एनर्जी इन्वायरमेंट में लोग ऐसी पोजीशन में होते हैं कि एनर्जी इन्वायरमेंट में बहुत हाई होती है। इस टाइम में अगर आप मेडिटेशन करते हैं, ये जो टाइम है फास्टिंग के साथ, क्योंकि फास्टिंग कर, एक तो आपको पता ही होगा कि फास्टिंग जब हम करते हैं तो हमारे शरीर में क्लींजिंग शुरू हो जाता है। बॉडी और प्राणिक एनर्जी ऊपर की तरफ मूव करती है, नीचे की तरफ नहीं जाएगी, और या तो खाना नहीं पचाएगी, उसको फ्री छोड़ते हैं। तो फास्टिंग के साथ मेडिटेशन करते हैं और तब एनर्जी ऊपर की, तेज हाई चांस कि आपका एनर्जी ऊपर की तरफ जाए और आप जल्द से जल्द मेडिटेशन अच्छा होगा, शांति आपको जल्दी मिल जाएगी। गॉट इट राहुल जी? यू गॉट? हेलो। यप, आई डोंट नो, सडनली मेरा वो आप लॉग आउट हो गए थे। हाँ। कैन यू हियर मी? योर वॉइस इज क्रैकिंग अ बिट। हाँ, समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। बट मैंने सुना पूरा। हाँ जी। सलोनी, हेलो। देखिए अच्छा, आज मैंने इन्वायरमेंट में ऐसी एनर्जी मतलब होती है जो आपको ये मेडिटेटिव, क्या मतलब? कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम इज हैपनिंग। हेलो। राहुल जी आपको नेटवर्क में आना पड़ेगा। आप सलोनी जी बाद में समझा दीजिएगा। हाँ ठीक है। जी, सलोनी, यू कैन हियर मी राइट? यस यस, आई कैन हियर यू। हाँ, अब तक हमने क्या क्या कर लिया थेरेपी? हाँ जी, ठीक है। वी वर डिस्कसिंग अबाउट राहुल जी, षड्रस। बाद में रिकॉर्डेड क्या क्या बोल रहे हैं आप? सॉरी, सुनाई नहीं दिया, प्लीज दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैंने कहा अगर कुछ मिस हो जाता है आप रिकॉर्डेड, हाँ मैं कह रही हूँ अगर कुछ मिस हो जाता है तो आप प्री रिकॉर्डेड वर्जन देख लीजिएगा, उससे समझ में आ जाएगा। हाँ, मैं आज एक्चुअली वही जो है सलोनी से पूछ रहा था, तो मुझे पता लगा कि लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन करने के बाद में जो है वहां पे जो है, नहीं तो अभी तक मैं जो है YouTube के वीडियोस देख रहा था। तो अभी इसमें जो है कोर्स में जाने के बाद में होगा कि कहाँ पर जाने के बाद में जो है मुझे हाँ पता जी, लग सकता है कि वीडियोस होंगे? कोर्स में आप जाने के बाद होगा। आप ऐसा करना जी। अच्छा आप सुनो, आप ऐसा करना व्हाट्सएप पे जो आपको जहाँ पे आपका जो व्हाट्सएप का ग्रुप बना होगा उसमें आप हाँ जी। कर लेना, ये क्वेश्चन आस्क कर लेना, आपको लिंक और सब कुछ शेयर कर दिया जाएगा, तो आपको एक्सप्लेन कर देंगे नहीं, लिंक तो कि मेरे को कैसे मिल गया आप है, वो लिंक। वीडियोस देख सकते और हैं। हाँ, अच्छा, इसमें क्योंकि इसमें लिंक नहीं दिखा रहा है मुझे,
खैर वो व्हाट्सएप पे I'll जो share है it हम with लोग you. मैसेज नहीं कर सकते क्योंकि I'll share ओके it ओके with you, ओके Rahul ji. I'll share it with वो you. हाँ जी ओके चलिए थैंक यू आप सो बाद में मच सॉर्ट गॉड आउट कर ब्लेस यू दीजिएगा। हाँ हाँ जी। हाँ हाँ ठीक है हम लोग शुरू करते हैं टेक्नोलॉजी में मेरा हाथ थोड़ा सा टाइट है। आई कैन नॉट हेल्प यू इन दैट। नो प्रॉब्लम आई डोंट नो थैंक मच यू सो अबाउट। मच ओके, तो चलिए अच्छा आ जाते आपने हैं। जो हमने है अभी आपने जो है वो 500 आवर्स जो कोर्स किया है उसके बाद में आपने इंडियन गवर्नमेंट वाला एग्जाम दिया हुआ है ना? इस सलोनी जी से पूछ रहे हैं। नहीं आपसे पूछ रहा आपसे पूछ रहे हैं। मैं अच्छा, हाँ मैं एक्चुअली कल क्या प्रोफाइल फायदा पढ़ रहा था पढ़ने तो का उसमें क्या आपकी फायदा? प्रोफाइल अरे क्यों नहीं है मतलब देखिए वो इतना अच्छा पढ़ाई आपका लिखाई एक्सपीरियंस है उसमें कोई और काम का नहीं जो है आपने जी। जो अभी तक हाँ, जब मैं कर रही थी तब मुझे इतना बिल्कुल पता नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। ये सब मेरे गुरुजी की देन है। जितना जितना साधना किया उतना उतना जान पाई और फिर आगे बढ़ पाई। क्योंकि मुझे पता है जब मैं कोर्स कर रही थी तो किस माइंडसेट से मैंने किया था और ऐसा नहीं था मेरा दिमाग बिल्कुल जो अब खुला है। और 4-5 साल में थोड़ा खुला, अब थोड़ा और खुल रहा है, धीरे धीरे खुल रहा है। मतलब जितना खुल रहा है उतना शेयर कर रहे हैं। बट हाँ, प्रोफाइल पे तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं कि मेरा जो डिप्लोमा मैंने किया था 1 ईयर का, फिर उसके बाद 500 हाँ 300 वही का वही टीटीसी, फिर मैंने 500 किया अ, प्लस जो इसका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आपने एग्जाम्स दिए हैं बिल्कुल। तो वो एक लेवल अलग ही होता है। आप धुन में होते हैं तो आप सब क्रैक करते चले जाते हैं। बट मुझे पता है कि जो ऐसे भी लोग देखते हैं जो इम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं, उन लोगों से भी मिली, उनके बीच भी रही हूँ जब इस प्रोफेशन में एंट्री हुई थी मेरी। तो दुनिया बहुत जी जी कोशिश करती है ऑब्जर्व करने की। पर मुझे मुझे जो लगता है कि पढ़ाई लिखाई कुछ काम नहीं आती है। जो काम आता है आपका साधना काम आती है। साधना से ही इंसान समझ पाता है। मुझे पता है जब मैं पतंजलि पढ़ रही थी तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था मैं क्या पढ़ रही हूँ। पर जब मैंने विपස්සना किया तब मुझे उसके बारे में एहसास हुआ कि मैंने क्या पढ़ा है अपने लाइफ में। मैंने क्या क्या पढ़ लिया और जो मुझे कभी समझ में नहीं आया। तो वो एक ओके लेवल की तो कनेक्शन विपासना के जो है। कोर्सेज हैं वो अलग अलग रहते हैं पतंजलि से हाँ जी, वो बिल्कुल अलग है। आप विपස්සना गूगल कर लेंगे और इसके बारे में सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं। बहुत अगर आप जा पाएँ तो आप ज़रूर कीजिएगा। और मुझे लगता है योग को बेहतर आप समझ पाएँगे जितना आप इसको कर पाएँगे। और विपස්සना इज़ द वन जो आपको ट्रेडिशनल वे में आपको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है, एक अनुभूति लेवल पे ले जाता है जो आपको शायद जो योग में है एटलीस्ट उन्हें ज़रूरत है इस लेवल पे जाने की। तो समझ ओके पाएँ कि जो हमारे तो एशियंट योगीज़ हैं वो एक्चुअली में बात क्या कर रहे हैं। ये आइडिया हो जाए कि वो एक्चुअली में कहना क्या हम्म। चाह रहे हैं। तो कहाँ पे आपके आपके हिसाब से कहाँ पे जाना चाहिए मतलब विपासना क्योंकि 10 दिन का शायद उनका कोई कोर्स रहते हैं किस जगह आपको लगता है कि ज्यादा बेटर उसका और सुलझा हुआ माहौल है पर आपके घर देखिए सब जगह बहुत अच्छा वो सेम लेवल का फॉलो करते हैं। पर जो वाइब्रेशन जो बहुत अच्छी मैंने देखी है वो आपको जयपुर के सेंटर में मिल जाएगी। और ओके ये धर्मकोट आपने सुना होगा, धर्मशाला धर्मकोट, वहां पे स्ट्रॉन्ग धर्मशाला हाँ वाइब्रेशन जी है गुरुजी की। ओके ओके धर्मशाला ओके और देहरादून में आप और लद्दाख का सेंटर भी बहुत मैंने सुना है कि वहाँ पे बहुत अच्छा फील होता है। क्योंकि वहाँ बिल्कुल क्या आइसोलेशन में बात है, है नेटवर्क भी नहीं आते हैं। अरे वाह तो सोच लीजिएगा, हम्म। तो कोई डिस्टरबेंस है ही नहीं वहाँ हाँ पे। आप कोई मेडिटेशन है नहीं करेंगे तो आराम। सही क्योंकि बात है थोड़ा समय भी हमारे पास कम है तो कम है आ हाँ जाते हाँ हैं। बिल्कुल 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 शुरू करते हैं जी तो अब तक हमने षड रस कर लिया है सलोनी। और हमने क्या क्या कर लिया है, मैंने शायद 2 चीज बोली थी कि इस बारे में हम बात करेंगे।
हाँ जी, पोजीशन ऑफ सन एंड प्रकृति के अकॉर्डिंग, फूड अकॉर्डिंग टू प्रकृति एंड पोजीशन ऑफ सन हमें बात करनी थी। तो जो पोजीशन ऑफ द सन है, आई लर्न दिस थिंग फ्रॉम योगी अनूप जी, and even text many ancient yogis also follow, and many ism religion also follow these rules and regulation. Food according to the position of the sun. So write it down, food according to the position of the sun. Okay, so food according to the position of the sun, it means when sun is gonna move accordingly, we're gonna have the our meal. So first is uh, one, low sun, LOW, low sun. Then high sun, HIGH, high sun. Then no sun, NO, no sun. These things you have to write it down. Low sun, high sun, and no sun. Okay. Write it down first. Okay. So low sun matlab means when sun is about to rise. And it mentioned even many yogis believe that when you wake up 2.5 hours or within a 2 hour after you wake up, after you go for your natural calls and did your yoga practice, then after that you have to eat your breakfast. So that time sun is about to rise, right? Mm. So when sun is about to rise, there is a low sun, low beam of the sun. This is the ideal time when your brain required the food. So brain required the food. It means you have to give the food for your brain, not for your body. So choose those food which give you the much nutrition. For example, nuts, soaked nuts under the water, and then early morning you can chew properly, and then it provides the best nutrition. Then fruits, you can go for it. Then curd you can have, and you can even have the idli, dosa, Indian varieties of the meal you can include in the morning time. Never go empty stomach because your brain immediately required the energy. That's why if you skip the breakfast, many people they make their habit, so they're damaging the brain cell. So very much important. Never ever, if you want to skip the meal, choose lunch or the dinner, but never ever skip your breakfast because there's 8 or 9 hours you are not giving anything your body, and that is like your body start producing the HCl in your body. There's so much secretion, more acid in your body, and then if you're not providing the breakfast, you're gonna provoke the HCl would be increased in your body more than normal amount, and then you're gonna damage your gradually and eventually you're gonna see your pitta gonna increase in your body, and your jatra agni would be completely damaged. You don't feel hungry also much. It's gonna disturb a lot. So very much important when uh, sun is rise, after you wake up 2.5 hours you should take something. It can be a soaked nuts, it can be a charge or the curd. You can have one bowl of the curd with little bit thread mishri into it. In summer you can have the mishri, mix the mishri. In winter you can add the jaggery into it, and then you can have it. So fruits, all not vegetables. Salad shouldn't be go in the breakfast time, but fruit salad you can have. Then one day you can have fruit salad, another day you can have idli or the dosa you can have. Then one day you can have nuts. Nuts daily you have to take it. So many varieties, and poha, upma, especially in Indian diet we have many varieties. But what you need to skip, you have to skip all the white flour things. So no pancakes, no white flour, no macaroni, no noodles, especially during the breakfast time. This time your mind required the good energy, okay, and easy digestible food.
which quickly absorb your body, which quickly absorbed by your body, and then immediately it gives the brain energy. So keep in this thing in your mind, and make sure in European culture you have very less varieties of the food. So what you can have, don't go for the exotic fruit. Again, seasonal, local fruits, whatever available in your area, that you can have. Porridge, all kind of porridge, green porridge or oats, or the any kind of porridge you can have at morning time, but no bread item, mm, not preservative, long-term preservative food you should have it, or packet food you're gonna have it. So try to avoid cornflakes, and you use the cornflakes and put the milk into them. Again, it's not worthy for your body and for your brain. So anything which come into the packet, you should avoid it. That's you have to figure out. Fresh, easily available around you, the fresh which come directly from the market, you have to cook and take it. Even you can have, okay, if you don't understand, you can have the rice, black rice porridge, or the brown rice porridge. That's very good supple, especially during the breakfast. In sugar, you can use honey, good early morning honey if you take is very beneficial. Jaggery you can use, thread mishri you can use. If you have pitta, thread mishri you have to use. If you have kapha, jaggery you can include, right? That's why you have to figure out. And the palm sugar, coconut sugar, there's many substitute available in the market which provide you, the substitution for the healthy sugar. So don't boycott the sugar in your diet. You require the fats, you require the carbs, you require the natural sugar. So people who want to lose the weight, they think, oh, I'm not going to have the sugar at all. I'm not going to have the carbs at all. You have to just avoid four things. No packet food, okay? No maida. Maida is like white flour. No white sugar and no white salt. You're going to lose the weight. If you use the substitute, healthy substitute, easily you're gonna lose the weight. Okay, uh, even we give the ghee even during those people who want to reduce the weight also. We also give them the ghee, cow desi local ghee. Again, happy cow desi ghee. If you won't get, that's okay. Don't take it. You can skip it. But if you get the fresh cow desi, the happy cow milk and happy cow ghee, go for it. If you are vegan, almond milk, you can make the porridge. Again, the almond milk should not be the packet one. At your home, you can make it. Many YouTube, yes, Google Baba provide you all the information how you can make almond milk, oats milk, or there is, cashew milk. There's many, all the milk, soya milk you can get. Many varieties of the milk. Okay, if you don't want to end up with the dairy products. So morning time should be milk, or yes, yeah, Rahul. आपने चार चीजें बोली हैं तो मैं एक शायद मिस कर गया हूँ. आफ्टर व्हाइट शुगर मींस नो व्हाइट शुगर एंड देन आफ्टर दैट No white sugar, no white salt. salt. Okay. Salt or packet food completely cut off, right? Don't Yes, take yes. any packet food. It's like it means it have many chemicals because it used for the Processed food. Yeah. exactly used for the Yeah. preservation. Those who are not eaten by the wombs, it means it's not suitable for you. Simple. Who Yes. doesn't gonna eat, it means it's so much chemical in them. So your body, it's not suitable for your body either. So then come to the high sun. Now, high sun, this is the time uh, when you have to take the protein in your diet. So high in protein like soya, soya bean, all the product of the soya bean you can take it. It's high. Urad ki dal, I don't know what you call in English. Urad ki dal is high in the protein. You can take it. No in the morning, not in the evening at all. Protein diet shouldn't be taken after the sunset. Make sure it should be taken only in the noon time.
whatever protein you are taking it. So this time you can again have the curd, good in the protein. Pulses, you can have all kind of pulses, you can have soybean, you can have chapati, you can have, then rice, all varieties of the rice, but again not shining one, again which come into the packet. The open rice is available in the Indian market, but black rice you can opt, but which is unpolished white rice, you can go for it. It have the good starch which can absorb during the noon time. So don't worry about it. You can have in the noon time. Your voice is breaking. Brown rice. The varieties. I think yes. Hello. हाँ, now it's Okay. fine. तो कहाँ तक सुना तुमने? कर्ड तक सुना मैंने, तो उसके बाद है क्या? मीन्स प्रोटीन शुड बी टेकन इन नून टाइम, उसके बाद कर्ड एंड आफ्टर दैट. हाँ. So chapati you can have, curd you can have, and you can have salad this time. You can have all the pulses, whatever your favorite pulses, lentils, all the vegetables, badi have the season for that, like arbi, brinjal, like eggplants, and एक और है what we kathal is like jackfruit, again it's badi. So this time noon time is, is the best time to digest the heavy food because sun on the peak. So so that time you are having the difficult food which not easily gonna digest by your body. It's gonna work. Okay, so protein is difficult to digest by your body, so noon time is ideal for the protein, carbs, fried. If you want to have, like, we have the culture of the puri, paratha, and छप्पन प्रकार के भोजन, the jalebi or all kind of sweets which very difficult to digest by you. Again, noon time you can have it. So this time you can have your favorite heavy meats. Okay, favorite heavy meats noon time. This is the time, best time. If you want to do the cheat day or something, you are going out, hanging out with your friends, so choose the noon time, not the evening time, not the morning time. Noon time, still, your body would know how we all are. We want to be. Sometime we just stop ourselves to restrict our, self, and we want to just go with the flow. So whatever you want to have, and any wrong experiment you want to do in the noon. At least sun gonna help you to digest. Okay, because noon time your Jataragni is very good, and then it gonna digest everything. So this thing you have to understand. Noon time for all the experiment with the food, hanging out with your friends, all varieties of the food if you want to try, even which not come into the balanced diet. Again, you can choose the noon time. Again, you get the side effect of it, but you're gonna minimize that effect. Am I clear? Yes. Now, okay, now come to the no sun. No sun means no food. Now the culture which is follow the heavy dinner, it's against of it. This culture is very much followed by the Buddhism, Jainism, and food according to the position. After sunset, Jainism doesn't eat. Buddhism, they don't eat after the 12, after even the noon, after 12 o'clock, because after 12 o'clock, noon, the sun is about to set. The procedure is what? From morning to the 12 noon, sun is about to rise. After the 12, after the 12 o'clock, sun is about to set, starting from the top to the bottom.
where morning time, bottom to the top. So they don't eat after the 12. Okay, Jainism, they don't eat after the sunset. And then there's a many, even when we do the certain kind of fasting or something like that, we do the fasting of the whole day also. And sometimes we want to break the, want to open our fast, we do the morning time. We never ever open the fast during the night time, because night time is not ideal for eating anything. There is no sun, it means your Jatharagni is also low. And if you eat something immediately after doing the fasting and you eat, there's no certain enzymes in your body which gonna assimilate the food properly and absorb the nutrition. So what gonna happen, you're gonna, that food remain undigested and it create the ama, and then instead of getting the benefit of the fasting, you get the more difficulties. If ama is there, it means you get more disease. If the dosha gonna imbalance, it's gonna affect it in your whole body parts. So after sunset, food shouldn't be eaten. But modern times, what we can do, either you can opt this thing: no sun, no food. Good, very simple life. Okay, it should be followed by all kind of personality. But if you cannot stop yourself, like Pitta people, they cannot follow this thing. It's very difficult because they are very much, they have to eat all the time. So it's become habit for them. So in that condition, you can tell them after sunset, if they feel hungry, they can go with the soup, vegetable soup, not the Nor soup. Okay, don't go for the packet soup again. Uh, Freshly cooked vegetable soup, any kind of soup. They can pumpkin soup. Again, pumpkin is good, and any vegetable spinach soup. Again, they can go for it. So soup would be easy digestible. And after sunset, if still you are hungry, milk. Yes, milk should be taken by the all kind of personality. And which kind of milk? Again, I'm telling you, happy cow, local cow milk. If you don't get, again, you can use any varieties of the milk. But again, when you are using the milk during the night, milk is cold in nature. Okay, so it's gonna increase the cough in the body. To bring the cough into the balance, we have to add certain spices into it. If Vata people gonna drink the milk during after the sunset, they have to put black pepper, write it down, these things: black pepper, turmeric, ginger, salt पता है किसी को, dry ginger. So dry ginger powder, again not packet one, you can make at your home. But again, if you don't want to go with these trouble, buy the packet. Good quality cold press um, spices is available in the market, though it's expensive, still is worth it. So again, the organic turmeric, you can use it. Boil the milk with these spices, okay, and then add the later on honey, and then sorry, the cow ghee. But vegan people cannot add the ghee, so they can add the honey also, not vegan. So they can go with the jaggery. Okay, jaggery they can take. Jaggery is again the hot in nature, so it's gonna change the property of the milk also. And spices, all the spices are hot in the nature. So kapha would not be produced by the even the oats milk. Oats milk is also cold in nature. Almond milk is warm in nature, but again you can use these spices into them. So if pitta people gonna drink the milk, so what they can do about it? They can take the oats milk during the night time, and they can add even the cow milk. They can take it, but if they're taking the milk, they add the cinnamon, cardamom, cinnamon, and fennel. These three spices they can add, and they can take with the mishri, thread mishri. If pitta people gonna drink them.
Then come to the Kapha people. Kapha people, I talked about it. Vegan diet they have to follow, right? No, I didn't talk about it. I'll talk about it. So milk is not ideal for the Kapha people because it increases the cough. But whatever the Vat is, how Vata people gonna drink the milk? Same way the Kapha people can also drink the milk. So it reduce the it gonna basically pacify the kapha nature of the milk, and then they can have it. And with the jaggery or the honey, or they can have it during the night time. It's milk is considered to be a, especially the cow milk. There are many varieties of the milk available nation time, and for many yes, milk is considered to be a very what all amrit for the human being. So nectar for being health. Any kind of deficiency you have, if you're drinking cow, it's a complete food. And especially those who are having iron deficiency, they have to boil the milk, um, iron, boil milk and so milk itself completely suffers. And why do you not do? हाँ जी. Okay. So yes. So milk should be taken by this kapha people can also drink the milk with the honey or with the jaggery, not with the mishri. And the spices which we use for the vata people, they can add, boil it, and they can drink the milk during the night. So night time is ideal for the milk, morning time for the curd, noon time is for the chach butter. That's how you can plan your area. What what mode of the dairy product you have to take it. Best time is these things. But you can go, once in a while morning and you can have milk or but after noon you cannot have the curd. That is a the all kind of Savagbhaji in the Ashtanga Hridayam, that those who are consuming the like curry during the any product of the curd after the noon, it's become the vish matlab poison. It become the poison to your body. तो मरोगे नहीं ऐसा कंडीशन होता है, मरण समान स्थिति हो जाती है, मरण you are is like you are about to die, but if you're not dying you get many faculties. ये रूल अच्छे ध्यान रखें, कभी भी गलती से भी कर्ड वाला आइटम we go to the attain the marriages and we have the dahi these things, it gonna might kill you. You go for the party, but there is a poison in the party. So try to avoid the cold things, ice cream, cold beverages. And दुर्गेश जी आपकी आवाज कट रही है. क्या क्या हो गया? हम लोग कर्ड पर थे. Saloni, you can You hear should not. You should No, not eat curd. curd.
रात्रि में, हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर से रिपीट कर देती हूँ। You shouldn't having the curd after the noon. So 1 to 2, 12 to 1 to 2, or till the morning time is okay for the curd. After that, you cannot have the curd because sun is about to set. It's mentioned in the Vag, by the Vagbharji in the Ashtanga Hrityam that you're taking the curd that time the poison and might you end up with the fatty disease or you're gonna die if you take in prolonged, we go into the marriage life and attend ceremony, people ceremony, and they serve the dahi balle, it's a very favorite dish. I hope you have it eaten it. Dahi balle, and then there is ice cream is provided to you. So cold beverages, any kind of cold, and the curd, anything which is related to the curd, either it's curdy or either it's a chaat, any kind of chaat, or it's any kind of dish which is made of the curd. You shouldn't be having anything which is made of the ice cream, or related to the fish related things. You cannot have during the night time. Clear हुआ? What about buttermilk? हाँ, बटर मिल्क नहीं लेना है, सिर्फ नून तक लें, पर कहा जाता है Okay, कि okay. कोशिश करें, पर बटर मिल्क इतना सुपाच्य माना जाता है हमारे यहाँ बटर मिल्क, दैट अगर बहुत बीमार है, मतलब उसको दही की आदत ही है, लाइक ही वांट समथिंग विद द कर्ड, तो उसको फिर बटर मिल्क का एक फॉर्म दे देंगे, लाइक ठीक है बटर मिल्क ले ले भाई, तू नहीं मान रहा है तो चल पी ले, यही Okay. पी ले। हाँ, बट अगर नहीं मान रहा है कोशिश करें अवॉइड करें नून के बाद Avoid लेना। करने का. Okay, okay. पर अगर मन नहीं मान रहा है, कोई ऐसा प्राणी मिल गया आपको जो जिद्दी है, उसे कर्ड खाना है नून के बाद, तो उसे फिर बटर, लस्सी नहीं, बटर मिल्क दे देंगे, पतला बिल्कुल पानी जैसा। Okay. तो इतना क्लियर हुआ? हाँ जी. चलिए आगे बढ़ते हैं। फूड अकॉर्डिंग टू द त्रिदोष, फूड अकॉर्डिंग टू द त्रिदोष। तो त्रिदोष में आ जाता है वात, पित्त एंड कफ। तो वात, सो वात vata people should be, what people should not following the, diet of the food according to the sun position. Okay, what they can do about it, they have to take the food multiple times. They are having the visham agni, unstable agni. So sometimes the agni is high, sometimes their agni is very very low. So how they gonna have the meal? They cannot follow the diet food according to the position of the sun. So in that condition, and even they cannot eat too much. If they eat too much, the agni would be more disturbed and they create more ama. The body create more ama. So in this condition, they have to take the diet like a bird. तो चिड़िया चुगती है ना हर टाइम, चिड़िया जैसे चुगती है, तो वही काम वात वाले लोग करेंगे। तो वात people should take multiple times of the meal, so they can make, like, rather being having the huge meal, they can have multiple small meals. For example, morning time they just have the one apple, one kind of fruit or the nuts. Then after 2-3 hours they can have the anything, poha, idli, or one chapati, like this. After 2-3 hours they can have other things, milk, a glass of milk, or the chaat, or the curd, like this. Then noon time they can go for the lunch, two chapati, something like that. How much hunger they are having, very small amount of they have to go through the whole day. So multiple, they have to break their meals in the multiple times. They cannot eat full belly, so half belly remain. They should follow that one first rule mitahar, which I told you about it, that draw the circle, 50% of the belly should be empty. They have to follow this rule. If they eat lot, they get it vata gonna aggravate very quickly.
they got the bloating, they get the so many problems. So very much important, half belly they have to eat, small portion of the food they have to take, and they can choose their meal by following. Still, they have to follow the general rules and regulation like curd, what time they have to have the curd and the milk. Evening time after the sunset, they can have the milk. Okay. Spices to control the Vata element. Vata people should include these spices in their diet because Vata is dominating here. Vikrit ho gaya Vata. So in Vikrit condition, they have to take these things. Write it down, the spices. Garlic, they have to add the garlic in their diet. Raw garlic is best mode of having it, but if they cannot go with the raw garlic, they can crush it and include in their diet, their meal also. They can do that thing. So raw garlic, then ginger, turmeric, black pepper, white pepper, cow desi ghee they have to add in there. If not, coconut, all kind of varieties of the coconut. They can even use the coconut oil also for cooking. And coconut milk is very cold in nature. So very small amount of the coconut milk if they are vegan. But uh, if they get, but best is the cow, local cow, happy cow milk. But if they don't get, they can take the either almond milk or the coconut milk. But again, they have to put the lots of spices into that. Okay, what spices? Black pepper, white pepper, ginger. Don't add the garlic into it. Okay, milk, in the milk you don't add the garlic. So even cinnamon they can add. If they are using the cow desi ghee, don't add the honey. If they are not using the cow desi ghee, then they can add the honey also. So these things they can have during the night time. These spices, chilies they should avoid it, green chili, but rest of the black, all the pepper they can use it. Vegetables should be cooked. They cannot go with the salad. Uncooked food. Uncooked food gonna increase the vat in their body. So cooked vegetables. It means steamed vegetables. Sprouts, if they love to have the sprouts, so not the raw sprouts, but steamed sprouts they can have. Okay, so steamed vegetables, steamed sprouts they can have, and everything which is cooked and light they can go with it, not heavy. They cannot have the fried things also. But yes, they require lots of ghee and like ghee, butter. I don't know, because Amul butter is not ideal. I'm talking about the Indian version of the makhan, that butter I'm talking about, which the fresh makhan which is made by our mom. I don't know how many. White makhan. White makhan, which freshly come out from the curd, and it's available in the Indian market though. It's available at our home, not even in the Indian market. That makhan I'm talking about, and that is very good for the Vata people. Ghee, yes, they have to include because their body already died, so they require more oil kind of things. So if you are in the European country, you can use the according like Morocco side or something like there, that area you can use the olive oil, argan oil for your cooking, and those things you can use it. And coconut, yes, oil you can use, fresh coconut oil you can use it, and the virgin coconut, cold pressed virgin coconut oil. All oil should be cold pressed virgin oil, virgin olive oil, virgin argan oil, these kind of things. You have to use it in your diet according to your climate. I'm not saying that if you don't have cow, how you gonna get it. So you can choose, you can fulfill these things through the other things, because Asian time our Ayurveda is written by the to understand this climate, Indian climate, not the foreign climate. The modern time,
we can little bit modify these things, so you can use the other varieties of the cocoa oils. Okay, but in India you get the good qualities of the ghee, so you have to use the ghee. And fresh virgin coconut oil is available everywhere. Use it. You can buy it. You can use instead of the ghee if you are vegan. So Vat, then come to the Pitta. Pitta people, they have the multi. They have to take all the time. They have too much because their Pitta Agni is Tishna Agni they are having. So what? How we gonna help them? So you have to restrict them to in the 3 meals: more breakfast, noon, and the evening time dinner, not the after the sunset dinner, before the sunset dinner. Okay, they have to follow that routine of the diet. But the problem is that if you're making the routine for the people and you tell them, okay, 3 times you have to eat, they cannot follow because they all the time hungry. So to pacify their hunger during their meal, they have to take certain tea. What kind of tea? So fennel tea, fennel herbal tea. Tea means, are you getting it? It's herbal tea, not tea leaf you're gonna use or chai patti करके बना रहे. Normal water, that's it. Korean or the coffee. Then cumin. Cumin is very good for the pacifying the pith. They can make the cumin tea also. I'll tell you how you're gonna make it. It's very simple. You just take the 2 glass of the water, and when it half glass of the water, then you have to drink it. Okay. You can add the jag. You can add the thread mishri. People gonna use the thread mishri. What with gonna use the thread mishri. Okay, or the coconut sugar. They can use these things. So these beverages, hot beverages should be given during their meal whenever they get hungry. So it's gonna pacify their hunger. It's gonna पित्त को शांत करेगा. जिसमें जीरा तो सर्वोच्च उत्तम माना गया है, मतलब रामबाण. तो पित्त के जितने 40 प्रकार के रोग हैं उसमें जीरा बहुत महत्वपूर्ण काम करता है. तो जीरा क्यूमिन इज द बेस्ट medicine for the pit, all pit related problems. So spices, again, cumin, fennel, cardamom, thread mishri, coconut sugar, and salt. Again, all varieties of the salt, they can use it, but not white salt. So those salt they can use. Then fried, they have to avoid the fried. They love the sugar, so you have to replace the sugar with these things. Okay, natural sugar they have to use it. With the people gonna love the sugar, so they have to choose the opposite natural form of the sugar. Then all the chilies they have to boycott, but yes, slightly black pepper and white pepper they can use it in little. And yes, all the things, all the protein and because their Jathar Agni is very strong, so they can take the heavy diet, no matter. They can eat, take the salad also, raw vegetable, raw sprouts, everything raw gonna work with them. And also steamed food they can have, chapati, rice, dosa, idli, whatever. They can have most of the things. There's no strict rules, but yes, they whatever they have to take, they have to take in the 3 meals. That make sure. Then come to the kapha. Kapha people, this kind of people, very simple diet, not much things they can eat in order to control the kapha. They have to follow the vegan diet, stop immediately taking the milk. But yes, I talked about it. If they get the local happy cow milk, then they can use with the spices of the vat. So what spices, whatever I have given to you, that also works for the kapha because hot generated spices is there, right?
So kapha is cold. So opposite to pacify the kapha, we require the hot related food we have to, on hot related spices we have to give them. So, and all the dairy products gonna increase the kapha. So make sure we have to completely boycott all dairy products. Then many fruits also, give the increase the all kind of anaj, all kind of grains also in cold in nature. So what we're gonna do in that sense? So they can add certain spices while making the chapati. So they can add the cumin, they can add the ajwain. I don't know what you call ajwain. I think cabbage seed maybe. Ajwain, methi you can add in the dough of the chapati, and then you make the chapati. Turmeric you can add. Vata people also can go for it with these things, and then they can have the chapati, the grains. Millets they can use, ragi they can use, ragi flour they can eat. Fruits, only three things, 3 and 4 fruits they can have: papaya, apple, pomegranate, and plums. That's it. Heated food is again good for, but it's cold in nature, so make sure kapha gonna increase by the cold. Oranges and mosambi, these kind of fruits are very cold in nature, so they have to try to avoid it when kapha go imbalance. But when it's perfectly balanced, not much disturbing, they can have the citrus food. So dairy products and the vata spices, whatever spices I've just told you, those things they have to follow, and they have to follow the diet food according to the position of the sun. Okay, this is the best form to specify kapha in their body. So during the COVID is also increased by because of the kapha is go imbalance in your body. So whoever got the COVID, immediately they have to control their diet. So whatever the food is increasing the kapha in their body, immediately they have to cut off. This much you understood? Any doubt till here? No, clear. Okay. So क्लास का समापन यहीं करें. ठीक है. अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन था. सीरियल विद कर्ड इज फाइन फॉर ब्रेकफास्ट? ले सकते हैं, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. Cereals with curd itself is having so much protein, और खाली खाया जाए तो you get the best result. Just keep in your mind. But if you require the taste, you can mix it. It's not harmful. It's not, but you doesn't get the best benefit of the curd. That's that thing. If you take the curd and you're not mixing anything, and you add the bura, natural form of the sugar, and you have it, give you the best result. यहाँ पे ब्राउन शुगर ही मिलता है, मतलब व्हाइट शुगर तो नहीं मिलता है. बट आई लाइक कर्ड एंड सीरियल. ठीक है, खा सकते हैं, पर जो बेस्ट रिजल्ट आएगा वो एम्प्टी स्टमक कर्ड को बूरा के साथ, बूरा ठंडा माना जाता है, उसके साथ आप खा लें तो आपकी बॉडी में जो हेल्दी एंजाइम्स चाहिए वो बनते हैं. बहुत सारे योग आपसे रिलेटेड होते हैं और वो सारे रोगों में कर्ड काम करता है. Okay. And what about multi-grain bread? Or bread, we should avoid bread? आपका म्यूट हो गया है. नहीं, मेरा तो चालू है. वैसे अगर वो बोल रहे होंगे तो. हाँ, okay. It go into your gut and stuck there. It's difficult for your body to digest. If you make fresh dough, fresh atta.
Can you repeat once again because your mic was off? अच्छा, अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है. देखो, ग्लूटेन होता है ग्रेन में, ठीक है? ओके. हिंदी में थोड़ा बताओगे, क्या होता है कि जी ग्लूटेन जी. को जितना प्रिजर्व करेंगे आप, जितना उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे, वो उतना ज्यादा उसमें एक तरीके का यीस्ट फॉर्म होता है, ठीक है? वो बैक्टीरिया फॉर्म होता है बॉडी में। ग्लूटेन को हम्म. डाइजेस्ट करने की, आपने देखा वो मैदा खिंचा खिंचा हो जाता है रबड़ की तरह। जी जी. जी, तो जब वो ब्रेड बनता है ना, तो बॉडी के लिए डाइजेस्ट करना वो ग्लूटेन मुश्किल हो जाता है, वो आंतों में चिपक जाएगा, और जब आंतों में चिपक गया तो मतलब अमा बना, फिर तो वो अमा बनेगा। तो हम्म. फ्रेश ग्लूटेन मतलब आटे में जो ग्लूटेन है, उसको पेसिफाई करने के लिए वाघभट जी ने बोला है कि आटा फ्रेश बनाओ। पहले जमाने में चक्की होती थी, जल्दी चक्की जी. किया, डेली फ्रेश आटा बनाया। माता जो हमारी मॉम लोग थे, वो पहले आटा जल्दी बना, डेली का फ्रेश आटा निकालता था, पैकेट वाला आटा नहीं होता था। उसका डो बनाया और उसकी रोटी बना ली, तो वो सुपाच्य हो गया, वो रोटी सुपाच्य हो गई। अब उसी को तुमने आटे को गूंद के रख दिया, उसकी ब्रेड बना दी, उसका जो जो चीजें बनाते जाओगे, जितनी जितनी चीजें जितनी प्रोलॉन्ग करने के लिए होगी, तो वो आपकी बॉडी में पचेगी नहीं वो डाइजेशन हो नहीं पाएगा। तो इसलिए ब्रेड ब्रेड चाहे किसी भी चीज की बना लो, मल्टीग्रेन हो चाहे, उसका जो प्रोसीजर है वो आपको डाइजेस्ट, आपकी बॉडी के लिए सुटेबल नहीं है, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, ये दिक्कत है। तो इसलिए कुकर में, जैसे ओके. कुकर तो एल्यूमिनियम का भी आता है, जब मैंने यूटेंसिल की बात की थी, कुकर आप मिट्टी का भी ले लो, पर कुकर का प्रोसीजर ही है कि उसमें हवा और पानी, सन और हवा नहीं लग रहा है, तो मतलब उसमें कोई भी खाना बनेगा वो दूषित ही बने। चाहे मिट्टी का कुकर ले जी. लो, उसका प्रोसीजर खराब है, वो खाने को दूषित कर दे। ऐसे ही ब्रेड जब बन जाती है, उसकी फॉर्म चेंज हो गई आटे की, तो वो दूषित कर दिया, उसने खाने को तामसिक बना दिया, तो वो जहर का काम करेगा आपकी बॉडी। ये कॉन्सेप्ट है। ओके. क्लियर. मतलब हम लोग कितना गलत खाना खाते हैं, हमें शायद रियलाइज ही नहीं होता है. हाँ जी, वो तो है कोई नहीं, सुधार करने से आएगा, धीरे धीरे सुधरेंगे। जब सीख लिया बट उसी प्रॉब्लम क्षण। वही है ना कि बहुत सारी चीजें जो है मतलब हमारे कंट्रोल के बाहर हो चुकी हैं अब के टाइम में स्पेशली. देखिए, मैं कोशिश कर रही हूँ, तो आप भी कर पाएंगे। मेरे को लगता है जो जो मैं कर सकती हूँ, तो हर कोई कर सकता है। मैं जितनी कमजोर हूँ, कोई भी इतना कमजोर नहीं होगा। और अगर मैंने प्रण लिया है कुछ करने का, तो मुझे लगता है हर एक प्राणी मुझसे ज्यादा ही स्ट्रांग है, वो तो सब कर, तुम कर सब तो सकते बहुत हैं. अच्छी करोगे, क्योंकि आप आप में उतनी उससे ज्यादा ताकत है, क्योंकि मैं तो नहीं बहुत। ताकत नहीं है सब. जो डिपेंड करता है वो आपकी विल पावर के, आपकी विल पावर शायद स्ट्रांग है इसलिए आप कर पा रहे हैं. बिल्कुल नहीं, एक बता रही हूँ कि मैं जिस जैसी हुआ करती थी, इतनी लेजी, कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, अपने शरीर को भी इतना भाव नहीं दिया कि हाँ ये खा ले वो खा ले। पर जिस क्षण जाना, उस क्षण अगर आप लग गए, तो फिर कोई रोक नहीं पाएगा। अभी तो ये बेस्ट समय है, यही समय है, क्योंकि अभी तो आपको सारी फैसिलिटीज मिली हैं। अभी तो आपको जंगल में नहीं जाना, खाने की खोज नहीं करनी, भिक्षा नहीं मांगना, आपको सारी फैसिलिटीज आपको इन्वायरमेंट ने, आपको कल्चर ने प्रोवाइड करा दी। ये तो समय इतना शुभ है कि मुक्त होने के लिए इससे उत्तम अवस्था कोई नहीं। पहले के योगी तो क्या क्या नहीं झेलते थे। मुझे लगता है ये समय, जो इतना उत्तम समय किसी भी योगी को नहीं मिला होगा। और जो आज हम निकल सकते हैं, वो जो आज हम जिस चीजों से हम निकल सकते हैं, इतना आसानी से और कोई नहीं निकला होगा। उनके लिए तो कंडीशन बहुत वर्स्ट रही। तो मेरा मानना ये है कि ये समय तो बहुत ही उत्तम। चलिए। अच्छा, एक लास्ट मुझे पूछना है कि अच्छा, जैसे जो बटर मिल्क है तो इट्स लाइक वो डाइजेशन के लिए सही रहता है, तो अगर हमें जैसे मॉर्निंग में या कुछ ऐसा है कि बॉडी कूल डाउन करनी है या डाइजेस्ट करना है, तो हम गर्म पानी को प्रेफर कर सकते हैं या बटर मिल्क भी प्रेफर कर सकते हैं? देखो, सुबह तो उषा पान करनी है तुम्हें, वो तो तुम्हें करना है। खाने के बाद जो भी कुछ खा रहे हो, बटर मिल्क खाली पेट भी पी सकते हो, खाने के बाद भी पी सकते हो, और बीच में भी पी सकते हो। ये एक ऐसा पेय है जो कभी भी पी सकते हो। जो मैंने पानी का रूल बताया था, वो इसमें इम्प्लीमेंट नहीं होता है। बटर मिल्क में
अब जैसा हम बनाते हैं, अगर आप वही समझ रहे हो जो मार्केट में मिलता है, मैं उसकी बात नहीं कर रही, जो घर में बनता है बटर मिल्क, ठीक है, हम्म उस उसकी बात कर रही हूँ। जो घर में आप मैगी वगैरह बनाते हैं, वो हम्म बटर मिल्क सुपाच्य होता है, बिल्कुल लाइट होता है, वो कभी भी पी लो आप। हम्म। तो ऐसा भी होता ये है क्या कि ग्रीक जैसे स्टाइल जैसे योगर्ट क्या होती है? सॉरी, हाँ कंटिन्यू। नहीं, वो तो ऐ- हाँ हाँ ऐसा भी है कि अगर गर्म पानी बॉडी की हीट बढ़ाएगा। हाँ, पित्त वालों को ज्यादा गर्म पानी नहीं दे सकते, जब उनका कफ इम्बैलेंस होता है तभी पीते हैं, नहीं तो उन्हें मटके का पानी दिया जाता है पित्त वालों को, ओके गर्म पानी। पर वात और कफ वाले गर्म पानी ही पिएंगे। ओके ठीक है। ओके जी। और क्वेश्चन है ये समापन के मैं लिए क्या? जानना चाह रहा था कि या बस लास्ट वन ग्रीक योगर्ट क्या होता है? अब ये तो मैंने कभी सुना मैंने नहीं, तो ये यहाँ पे जो है पैकेट ग्रीक में आता योगर्ट है, जो है, पैकेट में आता हाँ है। मतलब पैकेट इन द सेंस, हाँ यहाँ तो सारी चीजें पैकेट में मिलती है, आप तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग नहीं है यहाँ पे। फिर वो पैकेट वाला है तो वो ग्रीक मतलब उनका एक ब्रांड होगा, एक प्रोसीजर होगा, एक पर्टिकुलर नहीं नहीं नहीं, एंजाइम। ब्रांड ब्रांड नहीं है। ग्रीक एक जो है जिसमें सबसे ज्यादा एंजाइम्स और हाँ, वो जो है नहीं यूज प्रोटीन वाइज उसको ऊपर बेस्ट माना जाता है। नहीं करेंगे, वही मैं कह रही थी, वो पर्टिकुलर एंजाइम्स इन्फ्यूज करते होंगे उसमें, और फिर वो पर्टिकुलर के एंजाइम्स बॉडी के लिए जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो देते होंगे। बट प्रोबायोटिक्स, हाँ हाँ हाँ। पर हमें वो यूज नहीं करना, हमें पैकेट में जो भी चीज मिल रही है हमें वो यूज नहीं, उसमें प्राण एनर्जी नहीं होती। ये भी हमने जब बात कर रहे हैं, हमें प्राण भी देखने हैं कि फूड में उसका लाभ नहीं होगा, नुकसान ज्यादा हो जाएंगे। तो हमें ऐसा फूड खाना ही नहीं है, जो खुला मिलता हो, जो ओपन मिलता हो, वो हम ज्यादा लेंगे, चाहे वो अच्छा, कम ही मिलता हो। समझ गया। उससे अगर हम दही बनाए तो चल सकता है, मतलब घर में जैसे दूध उबाला और उसमें उसमें छोटा सा ग्रीक योगर्ट डाल दिया, उसका दही वो ठीक है, या उसमें भी फिर? थोड़ा सा यूज कर लो, जैसे कभी कभी करना पड़ता है तो कर सकते हैं ऐसे। बट फ्रेश जो घर में हम जब बनाते हैं कर्ड के लिए, तो मामा बहुत सारी आइटम करती है हाँ तो वही, मतलब आप, जो अगर घर में उसी का ही, मतलब वो जामुन बोलते हैं ना शायद उसको, हाँ मुझे जामुन ध्यान नहीं है। निकाल के, हाँ जामुन हाँ, निकाल तो के अगर बनाते हैं। उसी ग्रीक योगर्ट का ही जामुन निकाल के अगर फ्रेश मिल्क में डाला जाए, क्योंकि फ्रेश मिल्क यहाँ पे सब सब कुछ, सब कुछ डब्बे में है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं तो मिलेगा। फिर मत ही खाओ, फिर मत खाओ। ओके। मेरा तो यही कहना होगा, इस बेटर तो अवॉइड ही कर। जो भी क्योंकि यहाँ आप पे घर डेयरी पे, डेयरी नहीं है, यहाँ पे जो है वो बड़े बड़े जो प्लांट्स रहते हैं जहाँ पे काऊ जो है जर्सीज काऊ पाले जाते हैं, उन्हीं का ही दूध निकाला वो जाता है, जहर उन्हीं का ही बनाएंगे, प्रोसेस करके। वो आपको जहर ही देंगे, मतलब ये सब जहर का है, मतलब आपकी पॉइजन हम्म, बढ़ाने, बॉडी में आमा बनाने की स्थिति और एक्सट्रीम लेवल पे ले जाएंगे, क्योंकि एक बिजनेस चल रहा है ना फार्मास्यूटिकल कंपनीज का, ये टाई अप है बहुत बड़े लेवल का। सही बात है, हाँ। तो आप ये नहीं करेंगे, हम नहीं, आप नहीं मरोगे, डोंट वरी, आप नहीं खाओगे तो मरोगे भी नहीं कुछ नहीं नहीं होगा। वो तो, तो हाँ। हाँ, अब हम कोशिश करेंगे, आप अपनी मार्केट को ऑब्जर्व करें, वहां पे क्या सीजन, वहां का कल्चर में कुछ आसपास लोकली अवेलेबल होगा, जो लोकली कुछ नहीं, अवेलेबल होगा उसको रिपीट लेंगे, कुछ भी नहीं है। नहीं कुछ भी नहीं है। सब्जियां जो हैं हाँ जो इंडिया में मिलती है वो थोड़ी बेटर होगी मुझे लगता है, बट यहाँ पे वैसे ऑर्गेनिक चीजें मिल जाती हैं जो, अगेन पैकेट, नाम रहेगा ऑर्गेनिक बट पैकेट। अच्छा, थोड़ी आप उस पर रिसर्च कर लेंगे, क्योंकि मैं भी रही हूँ बाहर, जैसे मैं बाली में थी तो जो भी पेड़ पे उगता था मैं व्हाट आई डिड, जो भी इंडियन स्टफ नहीं खाती थी, वहाँ का बाली का जो लोकल जो भी था, चाहे वो कुछ भी था, वहाँ टोफू बहुत चलता था, और सोया काफी मात्रा में प्रोड्यूस करते थे, तो मैं वो चीजें लेती हम्म थी, और वो भी लोकल मार्केट से लेती थी, जो लोग को खुला बेचते हैं। तो बाली में भी सारी चीजें बाहर की आती हैं, वहाँ पूरा एग्जॉटिक कल्चर है, टूरिज्म काफी हाई है। हम्म।
तो वहाँ जो जो बहुत कम चीजें उगती थी, तो पर मैंने अपनी डाइट उसी पे लिमिटेड की कि जो जो चीज मरी थी वहाँ कुछ नहीं मिलता था, सब चीज नॉन वेजिटेरियन था। तो आई जस्ट स्विच टू माई सेल्फ ऑन द फूड। तो जो भी फ्रूट्स अवेलेबल थे, तो मैंने वहाँ फ्रूट्स भी मतलब बाहर से आते थे, उनका इतना वो नहीं था, एग्जॉटिक फ्रूट थे, पर मैंने फिर भी वही खाए। तो मैंने कम क्या किया कि ज्यादा पॉइजन से खाने से अच्छा मैं कम पे आ जाऊं। तो कम फ्रूट्स पे आ गया। में केमिकल है, तो मैंने वो कम एब्जॉर्ब कर लिया, कम वाला ले लिया ऑप्शन। केमिकल तो फिर भी जाएगा मेरी बॉडी में, पर मैंने कम वाला चूज कर लिया जो मुझे कम इफेक्ट करे। ऐसे आप फिर थोड़ी रिसर्च कर लेंगे ओके। बाद में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू सो मच। ओम शांति, मंगल हो, सबका कल्याण हो। मिलेंगे मेडिटेशन क्लास। धन्यवाद। ओम शांति। Om Shanti. Thank you. बाय।